फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सॉरी मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है, उसके भी रीज़न है कुछ क्योंकि काम में बिजी हो जा रही हूँ, फिर बेटे को लाना, फिर ये सब करने में दिन भर ही बीत जा रहा है और ना मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना कर रही हूँ। और सुबह सुबह मेरे पति देव जाने वाले हैं ऑफिस, स्कूल तो मेरे बेटे को छोड़ दिए हैं, उनकी सेवा में लग गई हूँ। थोड़ा सा मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि उनके कपड़े थे नहीं। इस समय वो थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे ना, मैंने कहा कि चलो आप कपड़ा उन्हें कहा कि एक सेट कपड़ा प्रेस कर दो। मैंने कहा कि पूरा का पूरा लाओ, मैं अभी के अभी प्रेस करूँगी। तो यहाँ मैं बैठ कर प्रेस कर रही हूँ। मैंने कहा कि आप रिकॉर्ड कर दो भाई, मैं आपकी सेवा भी करती हूँ। ऐसा नहीं कोई ये नहीं कर सकता कि आप रहते हो तो आप करते हो, बाहर तो नहीं लेकिन घर में मैं कर देती हूँ, क्योंकि जब बाहर रहते हैं तो रहते ही हैं। तो चलिए फटाफट से मैं ये कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। उसके बाद मैंने बना लिया था नाश्ता। तो नाश्ते में कल रात को छोले भटूरे बने थे, तो छोले बचे हुए थे, खीर थी ही पता ही है, और मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाए थे। क्योंकि जब मैं दो बार पराठे सुबह सुबह बना रही हूँ इस समय, क्योंकि जब गर्मा गर्म पराठे की बात ही अलग होती है। क्योंकि अभी मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड का दोनों लोग की टाइमिंग मैच नहीं कर रही है, तो मैं बेटे का बना के भेज देती हूँ, फिर उसके बाद कढ़ाई फिर तवा चढ़ाती हूँ। सोचिए एक औरत के जिम्मे कितने काम होते हैं, सबको गरम गरम खिलाना, तब अप्रिसिएशन भी मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। इनको यही चीज़ें याद आती हैं घर पे। और अभी देखिए जैकेट का जो हाल है ना, वो मैं निकाली थी, जैकेट का कुछ था इनका देखने के लिए, फिर उसको सिलूंगी, फिर उसको अंदर रखूँगी। अब अभी बज रहे हैं 10:10 और मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं। अब सोचिए मैं घर में कैसे काम निपटाऊँगी, सोच लीजिए। अभी बैठी हूँ घर पे, पूरा घर का काम बाकी है लेकिन मुझे करना है। तो चलिए दिखाती हूँ घर का क्या हाल है। उसके देखिए पूरा घर की हालत है, और ये अभी गए हैं 10:30। मैं क्या करूँ मुझे खुद नहीं पता। और मुझे आज सीढ़ियाँ भी थोड़ी सी झाड़ू कर ले देंगे, तो वो भी है। और ये देखिए पूरे कपड़े हैं धुलने को, थोड़े ही कपड़े हैं धुलने को। सुबह सुबह कपड़े प्रेस कराने लग गए तो ढेर सारे कपड़े प्रेस किए, और किचन का भी ये हालत है। तो चलिए गाइस पूरा घर का क्लीनिंग करती हूँ एक बार बस, क्योंकि आज तो मैं सोची थी दिवाली की थोड़ी सफाई करूँगी, तो हो सके तो दीवान भी खोलूँ। तो सबसे पहले इधर का सफाई कर लेती हूँ, फिर दीवान खोलूँगी तो दिखाऊँगी। दीवान खोल के कुछ करना होगा तो करूँगी। तो चलिए फटाफट से करती हूँ। तो ये गाइस काम करने के बाद का मेरा घर है। तो मैंने चना भिगा दिया था। हम औरतों की तो आदत होती है कि जब ख़राब हो जाए सामान तो उसको कैसे भी ख़त्म कर दे पहले, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी हमारी होती है। ख़राब हो गया बाई चांस, मेरी चना ख़राब हो गया था काफ़ी, तो मैंने इसको भिगा के जो चने ख़राब हो गए थे उसको साफ़ किया। मतलब कम से कम आधा घंटा लग जाता था इसको एकदम देखने में प्रॉपर उसको करने के बाद, इसलिए मैंने भिगा दिया। ये लास्ट वाला था, मैंने भिगा के कुछ बना दूँगी ये सोच के मैंने इसको भिगा दिया। पहले भिगाई कर ख़त्म करती हूँ। और यहाँ मेरा घर एकदम क्लीन हो गया है। दिवाली की सफाई भी शुरू करनी है, लेकिन अभी देखते हैं कब होता है। और ये देखिए एकदम घर, और इस बार मैंने कूलर का पानी भी निकाल दिया है। और ये गए हुए हैं अभी अजमेर गए हुए हैं, मतलब एक दिन के लिए। तो मैंने कहा कि चलो पानी निकाल के ख़त्म करती हूँ। तो ये सब काम हमारी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे ही होंगे। और अभी मुझे जाना है, मैं सोची कि फटाफट से खाना खा लूँ, क्योंकि खाना इसलिए खा लूँ क्योंकि अभी भूख भी लगी है और अब ये टाइम नहीं है कुछ और खाने का। तो मैं सोची हूँ फटाफट से खाना खा लेती हूँ। तो मेरा कल का भटूरे का आटा बचा हुआ था, तो मैं उसका अभी हाल फिलहाल नान बना लूँगी, और नान और छोले और खीर खाऊंगी। तो चलिए बनाती हूँ, फिर वैसे ही बनाऊँगी सिंपल जैसे तंदूरी रोटी बनाती हूँ मैं। तो वही है, बेल लूँगी लंबा लंबा और तवे पे पानी लगाऊँगी, डाल दूँगी और फिर पलट के उसको सेक दूँगी। तो करती हूँ फिर तो ये देखिए गाइस, यहाँ मैंने आटे का गोली बना के उस पर कसूरी मेथी लगा दिया है, और यहाँ मेरा तवा भी गर्म हो रहा है। तो चलिए कुलचे का आकार बना लेती हूँ नान का, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। और इसको तब पानी डाल के तवे पे बैठा देते हैं। ठीक है गाइस, मैंने बना दिया है इसको अच्छे से, और अभी ये हो जाने दे। थोड़ा सा देखिए फूलेगा ऊपर में, अभी तेज पे फूल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी 10-5 मिनट इसको ऐसे 2 मिनट छोड़ूंगी, 2 मिनट भी नहीं 30 सेकेंड, और फिर मैं पलट लेती हूँ, क्योंकि एक तरफ तो सीख ही जाना चाहिए उसको। फिर अब ये देखिए पलट रही हूँ, देखती हूँ। आई होप बने मेरा कुलचा, फूले तब ना, ऐसे फूलने की कोशिश तो कर रहा है। ये देखिए आपको खुद ही लगेगा ये फूल रहा है। तो ये तो बस सीख गया है, और अब मैं इसको निकाल लूँगी। और ये मेरा कुलचा तैयार है। तो प्लेटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरी प्लेट है, ये है खीर है,
ये चना है, रात का ही बचा बचा था और से ले लिया है मैंने सलाद। और ये आलू की भुजिया सुबह बची हुई थी ना, मुझे खाने का मन कर गया तो मैंने थोड़ा सा रख लिया है। और ये है कुलचे। तो चलिए खाती हूँ लंच, उसके बाद मिलती हूँ। तो इसके बाद मेरे दूसरे दिन का ब्लॉग था, ये दोपहर का ब्लॉग था। और मेरे हस्बैंड का आज बर्थडे था, तो मेरा बेटा बाहर मतलब ये भी गए हुए थे अजमेर, वापस आने वाले थे आज के दिन। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मतलब कि इनका भी कुछ प्लानिंग होगा क्या होगा, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खाना भी बना लेती हूँ इंटरेस्टिंग सा। रात को लेट आएंगे क्योंकि अभी आने वाले थे, वो 10 बजे आने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, 2 बज रहा था। तो मैंने कहा कि कब तक आते हैं, थक गए हो गए, लेकिन कुछ तो बना लूँ ना। तो मैंने बहुत ही यम्मी सा खाना बनाया था जो आपको भी दिखेगा। और यहाँ मेरा बेटा था, उसकी मैं वर्कशीट बना रही थी, क्योंकि दिन में जब कोई काम ख़त्म हो जाता है और करना होता है ना, जैसे वर्कशीट वगैरह, तो हमारी जिम्मेदारी तो मैं सोचती हूँ कर लूँ, क्योंकि दिन में सोने से प्रॉब्लम होती है, शरीर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करूँ। और अपने बेटे को भी और दिन में जगना भी चाहिए, हर उसमें है कि दिन में सोना नहीं चाहिए। तो हम अपने रूटीन को मैं बदल गई कि पूरी की पूरी कोशिश कर ली, अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश कर रही हूँ। और ये काम है ना, तो वही चलिए मैं इसका वर्कशीट बना रही हूँ। और तनुष को मैं बोल भी रही थी, तनुष पापा लेट आएंगे तो थके रहेंगे तो जाएँ, तो ये कह रहा था नहीं कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो आए नहीं हैं, तो एटलीस्ट मैं क्या कर सकती हूँ। तो सुबह सुबह मैंने क्या किया था आज के दिन, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने धीरे धीरे ना, जो डिब्बा खाली होते जा रहा है शीशे वगैरह, मैं उसको धुल के, क्योंकि अंदर से भी गंदा हो जा रहा है, तो मैं इसको धुल के रखती भी जा रही हूँ। क्योंकि दिवाली की एटलीस्ट थोड़ी सी सफाई मैंने शुरू कर दिया है, तो खुशी भी है, ऐसा नहीं है। दिवाली का शुरुआत भी हो गया है, खुशी भी है और सफाई भी शुरू है। इसी बहाने मेरी सफाई भी हो जाएगी, समझ में आया। क्योंकि मेरी जब से तबीयत ख़राब हुई है, मैंने क्लीनिंग की ही नहीं है, डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पर भी छोटे से बर्तन डिब्बे हैं वो रख दिया है, और खाना मैंने बना लिया है। तो खाने का आइए दिखाती हूँ क्या क्या बनाई हूँ मैंने खाने में। और तो यहाँ आपको दिख रही होगी पूड़ी, आलू कटहल की सब्ज़ी और मालपुआ। मेरे हस्बैंड को मालपुआ और कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है, और कटहल मुझे एकदम बिना बीज वाला मिला था, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। थोड़ा महंगा मिला था, एटलीस्ट चलिए महंगा मिला हो सस्ता मिला, लेकिन किसी का बर्थडे हो तो स्पेशल तो बनना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि यही बना लेती थी। जिन्होंने पूछा भी था क्या। हेलो फ्रेंड्स, और मैं जा रही हूँ आज बाहर थोड़ा, तो कहाँ जा रही हूँ नहीं पता, तो चलते हैं दिखाती हूँ। इनका बर्थडे था तो अनुष ने बहुत ज़्यादा जिद किया, तो जा रही हूँ, तैयार हुई हूँ, निकलेंगी 7:30 पौने 8 हो रहा है। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। और तनुष का जिद है, तो ये देखिए तनुष पापा के बर्थडे के दिन तैयार हो चुके हैं। जरा सी स्माइल प्लीज। हंस दो। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। नहीं दीदी कहती है, अरे श्वेता ये फ़ोटो कैसे एकदम सीरियस मोड पे खिंचवाता है, हम कहे कितना भी कह दो। हाँ तो उनको चुप करा रही थी। फिर चलिए फटाफट से चलते हैं, फिर दिखाती हूँ। देखिए मैं दिखाती हूँ अभी आपको आगे से। तो गाइस ये मेरा फाइनल लुक था जो मैं बैठ के तैयार कर रही थी, और यहाँ मेरा ले रहा था, तो मैंने कहा कि चलो आपको फुल लुक भी दिखा देती हूँ। तो मैंने ये कुर्ती ली थी, अपना वो पहना है, और नीचे वाइट, और ये स्लीपर भी वहीं से लिया था जहाँ मैंने ये लिया था, दोनों चीज़ दिखाया था। तो आज मैंने टीम अप किया है दोनों के साथ, देखिए कैसा लगता है। और अब हम लोग होटल में पहुँच गए हैं, पास ही का होटल था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो मैं मेन्यू डिसाइड कर रही थी कि मुझे क्या लेना है, क्योंकि हम 2 ही हैं सब्ज़ी खाने के लिए, और एक मेरा बेटा वो तो फ्रेंच फ्राइज़ खाएगा, तो उसके लिए डिमांड था, तो वो लाने चले गए थे। बाकी मैं और ये खाना डिसाइड कर रही थी क्या चाहिए। छोटा सा था होटल, पास में भी था, क्योंकि ये थक चुके थे और हम लोग दूर जाना नहीं चाह रहे थे। तो हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई भी किया इनका खाना सो टेस्टी, मतलब इनको पहले लगा ना कि मैं जो मंगा रही हूँ वो इनको अच्छा लगे, नहीं तो हुआ कि चलो मैं पहले एक बार मंगा लेती हूँ, टेस्ट करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो दूसरा। तो यहाँ देखिए फ्रेंच फ्राइज़ आ चुका था, एकदम गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज़ था, और मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने 1-2 बाइट लिया था, बहुत अच्छा बना था, चटपटा सा, और सॉस के साथ मिला था। तो तनुष ने सॉस नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, मुझे ऐसे ही, मैं तो एक बार ली भी ली, लेकिन तनुष ने नहीं खाया, उसको फ्रेंच फ्राइज़ खाना ही खाना था, तो यही ले गया। तो हम लोगों ने कहा चलो एक बार बच्चों को नहीं होता है, बेटा ही था, होटल जाना है। हम लोगों ने कहा कि नहीं इस बार आपका बर्थडे बाहर सेलिब्रेट होगा। तो सबसे पहले इस दिन खाया, देखिए उसको अच्छा भी लग रहा था। तो ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तनुष सॉस लगा के खाओ, तो उसको सॉस वाला अच्छा नहीं लगता, वो सिंपल अच्छा लगता है, तब भी नहीं खाता। तो यहाँ देखो उसको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बहुत गर्म भी है। तो बच्चों के साथ साथ ना माँ बाप भी
थोड़ा इंजॉय अपनी लाइफ कर लेते हैं कि बच्चों को भी हर चीज़ सिखाना चाहिए और अपनी भी थोड़ी सी लाइफ इंजॉय कर देते। लेकिन कभी कभी होता है ना कि चाह कर भी लोग नहीं करते। ये बना था मेरा पनीर लबाबदार, जो मुझे बहुत पसंद आया था और इनको भी बहुत पसंद आया था। ये पहले नाम सुने तो उससे मीठी मीठी जैसे रेसिपी होगी, मतलब होती है डिश होती है, तो मैंने कहा कि पहले खा लो, अगर नहीं अच्छी लगी तो आप दूसरी भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन सो मच मैं जब भी जाऊँगी तो मैं पनीर लबाबदार ज़रूर ऑर्डर दूँगी, क्योंकि मुझे इसकी टेस्ट बहुत ही यमी लगा, बहुत ही टेस्टी लगा और इनको भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब इतनी सब्जी भी हमारे लिए इनफ हो गई थी, क्या करते। और पनीर काजू वगैरह ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनी थी और तनुष को भी अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी। मैं अपने लिए नान मंगवाई थी, बटर नान, और ये रोटियां मंगवाए थे। तो रोटियां पहले आई नहीं थी, नान था, और मैंने पुलाव मंगाया था, वेज पुलाव। बस इतना ही हम लोग ने खाना ऑर्डर किया था, क्योंकि हम लोग खुद ही कम खाए थे, एक दो थक गए थे और शाम के 4 बजे हम लोग खुद का मतलब लंच किए थे। तो देखिए नान भी बहुत ही टेस्टी, पतला पतला और बहुत अच्छा। तो मैंने 2 नान मुझे याद ही नहीं पड़ा कि बड़े बड़े नान आता है इसमें, मुझे अपना शादी वाला नान याद था, तो मैंने 2 नान मंगा लिए था। और ये पता चला ये 4 बराबर हो गए थे, 2 4 के बराबर हो गए थे, इतने बड़े बड़े इसके हाफ कट करके दिए थे। तो मेरे हस्बैंड भी खाए। और ये वेज पुलाव वो भी बहुत ही टेस्टी था, मतलब खाना A1 फर्स्ट क्लास था। अब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तनुष यहाँ एक्वेरियम से खेल रहे थे और मेरे हस्बैंड का बर्थडे हम लोग ने बहुत अच्छा मैंने बनाया, यादगार बनाया। और मैंने अपने घर में भी खाना बहुत अच्छा बनाया था, तो उनका तो बहुत स्पेशल हो गया था। आई थिंक मैं उनसे पूछूंगी भी कि इनका बर्थडे कैसा हुआ था और मतलब बीता। और वो भी थक मतलब कि उनको खाने से एक बार पहली बार करने के बाद ना, जैसे होता क्या नहीं कि पहली बार कुछ चीज़ कहीं होटल का ट्राई करिए और अच्छा नहीं लगता है खाना, तो वो भी बड़ी बात होती है। लेकिन इनका खाना बहुत लाजवाब था। मैं दोबारा भी आऊँगी। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।